हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्कॉलर में। बेटा, मैं इसके पहले वीडियो जो मैंने अपलोड किया था वो मेरा प्रीपोजिशन का पार्ट 1 था, जिसमें मैंने आपको ऑन, इन और एट की यूजेस सिखाए थे, जिसमें से काफ़ी अच्छे यूजेस थे उनके। उसी प्रकार से मैं उसका अगला पार्ट आज आपको लेके आया हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि आज हम वो सीखेंगे जिसमें हमको प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है भाई, आइए हम एक एक करके सारे रूल्स को ध्यान से पढ़ते हैं और उनको समझते हैं। याद रखिएगा, ये वीडियो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, खासकर वनडे एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आपका डायरेक्ट इसमें एरर में पूछा जाता है। इस वजह से वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, अन्यथा आप 1 नंबर से आप गवा देंगे भाई। चलिए देखते हैं। देखिए, आपका सबसे पहला वर्ड आएगा रीच। क्या करेगा पेपर में आपको कि वो रीच के साथ में आपको एट लगा के देगा, लेकिन आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि रीच के साथ में हम लोग कभी एट का प्रयोग नहीं करते हैं। हाँ, अगर रीच की जगह हमको अराइव दे दिया जाए तो अराइव के साथ में एज अ सिचुएशन एट व इनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है भाई। दूसरा शब्द याद रखिएगा, एंटर। आपको एग्ज़ाम में सदैव एंटर के साथ में वो इनटू लगा कर देगा, और आप बिल्कुल याद रखें कि एंटर के बाद इनटू का प्रयोग नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर एंटर का प्रयोग हम लोग किसी नए व्यापार यानी कहते हैं बिजनेस में प्रवेश करने के लिए करते हैं तो एंटर के साथ इनटू सही माना जाता है। ठीक है भाई। अगला देखिएगा, जैसे कि आपको कहेगा आस्क, टेल, ऑर्डर, आंसर, रिक्वेस्ट। ठीक है भाई। आस्क, टेल, ऑर्डर, आंसर, रिक्वेस्ट। बेटा, इन शब्दों के बाद वो आपको टू लगा कर देगा। जैसे ही आस्क जो टू मी कहेगा, टोल्ड टू मी कहेगा, ऑर्डर जो टू कहेगा, आंसर जो टू कहेगा, रिक्वेस्टेड टू कहेगा, लेकिन इन सभी शब्दों के बाद हम लोग टू का प्रयोग नहीं करते हैं। समझ पाए आप लोग इस बात को? चलिए थोड़ा सा और आगे सीखते हैं। जैसे कि बेटा कुछ शब्द आपके फिर से आते हैं। जैसे कि याद रखिएगा, आपका पहला वर्ड आता है अटैक। एग्ज़ाम में क्या करता है कि वो अटैक के बाद आपको ऑन लगा के देगा या तो अपॉन लगा के देगा। जैसे आपको बोलने में भी सही लगेगा कि ही अटैक्ड ऑन मी, आपको लगेगा बिल्कुल सही है, लेकिन याद रखिएगा अटैक के साथ में ना तो ऑन का प्रयोग करते हैं और ना ही अपॉन का प्रयोग करते हैं, सिर्फ अटैक होता है। समझ पाए आप लोग? इसी प्रकार बेटा आपका एक वर्ड आता है रिजेंबल। क्या होता है भाई? रिजेंबल। रिजेंबल का मतलब होता है लुक लाइक। लुक लाइक, लुक माने दिखना, लाइक माने तरह, किसी की तरह दिखने के लिए रिजेंबल का प्रयोग करते हैं। अब एग्ज़ाम में क्या होता है कि रिजेंबल के साथ में टू लगा देता है, कभी कभी विद लगा देता है। आप बिल्कुल याद रखेंगे कि रिजेंबल के साथ में ना तो टू आता है और ना ही विद आता है भाई। समझ पाए? और रिजेंबल का एक फ्रेजल होता है टेक आफ्टर। ये लुक आफ्टर नहीं है भाई, ये टेक आफ्टर है। लुक आफ्टर माने होता है टेक केयर ऑफ, और ये टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है? रिजेंबल होता है भाई। ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन आपका आता है पेपर में इन्वेस्टिगेट का। करता क्या है एग्ज़ाम में वो कि इन्वेस्टिगेट के साथ आपको क्या लगा के देगा? इनटू। आप बिल्कुल याद रखें कि इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं आता है। रीज़न क्या होता है? क्योंकि ये जो शब्द बनता है इन्वेस्टिगेट, ये लुक में जब हम लोग इनटू को ऐड करते हैं
वर्ड होता है लुक इनटू, तो लुक इनटू को मिलाकर बनता है इन्वेस्टिगेट। और जब भाई इनमें ऑलरेडी इनटू शामिल है तो दोबारा हम लोग इनटू का प्रयोग नहीं करते हैं भाई, ठीक है। इसी प्रकार देखिए आपका एक वर्ड आता है अवेट। क्या आता है भाई? अवेट। एग्ज़ाम में क्या करता है कि अवेट के साथ में आपको क्या लगा कर देगा? फॉर लगा के देगा, जो कि सदैव क्या होता है? गलत होता है। क्योंकि जो अवेट शब्द होता है, जब हम लोग वेट में फॉर को ऐड करते हैं तो आपका शब्द क्या बनता है? अवेट। यानी कि अवेट में फॉरवर्ड हिडन होता है, और जब इसमें हिडन है तो दोबारा फॉर का प्रयोग नहीं करते हैं भाई। इसी प्रकार आपका एक वर्ड आता है कंप्राइज। सुना होगा। कंप्राइज के साथ में आपको ऑफ लगा कर देगा। याद रखेंगे कि कंप्राइज के साथ में कभी भी ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं। कारण क्या होता है कि कंप्राइज वर्ड जो होता है वो जब हम लोग कंसिस्ट में ऑफ लगाते हैं तो कंसिस्ट ऑफ को मिलाकर बनता है कंप्राइज, और कंप्राइज इन दोनों से मिलता है, यानी कि ऑफ इसमें शामिल होता है। इस वजह से दोबारा ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये आप समझ पाए होंगे। चलिए फिर से कुछ नए सीखते हैं। देखिए अगले आपके आते हैं जिनमें हमें प्रीपोजिशन नहीं लगाना है, जैसे कि डिस्कस, डिस्क्राइब। देखिए होता क्या है कि पेपर में आपको डिस्कस और डिस्क्राइब के साथ में अबाउट लगा के देता है। देखिए डिस्कस का मतलब ही होता है किसी चीज़ के बारे में वार्तालाप करना, और डिस्क्राइब का मतलब ही होता है किसी चीज़ के बारे में वर्णन करना। तो इनके साथ में कभी भी अबाउट का प्रयोग नहीं होता है। समझ पाए आप लोग? इसी प्रकार एक वर्ड होता है आपका ए कंपनी। क्या होता है भाई? ए कंपनी। याद रखिएगा, ए कंपनी के साथ में विद लगा कर देगा आपको, और कंपनी के साथ में विद कभी भी नहीं आता है, क्योंकि जो ए कंपनी वर्ड होता है ये कंपनी में जब हम लोग विद जोड़ते हैं तो शब्द बनता है ए कंपनी, और इसी ए कंपनी में विद पहले से ही शामिल होता है। इस वजह से दोबारा विद का प्रयोग नहीं करते हैं भाई। और भी आपकी वर्ब्स होती हैं, कौन कौन सी? जैसे कि आपका आता है स्टॉप। स्टॉप के बाद में कभी भी प्रीपोजिशन नहीं आता है। और आपकी कौन सी वर्ब होती हैं भाई? जैसे कि हेल्प होती है, हेल्प के बाद में प्रीपोजिशन नहीं आता है। और आपको बताएं, जैसे कि पेनिट्रेट, पेनिट्रेट के साथ में भी नो प्रीपोजिशन आता है। कुछ और बताते हैं, चलिए इनको रफ कर दें फिर बताते हैं आपको। देखिए वर्ड आता है वायोलेट। वायोलेट का मतलब होता है उल्लंघन करना। बेटा इनके बाद भी हम लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है भाई। एक शब्द जैसे आपका आता है असिस्ट। असिस्ट के साथ में भी हम लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये कुछ समझ में आए होंगे भाई, ठीक है। अब आप लोग देखिए कि इनके सब प्रयोग नहीं करते हैं, तो अब इनके हम कुछ आपको एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। जैसे कि एयरफोर्स में क्वेश्चन आया था कि ही अटैक्ड ऑन मी। बेटा बताइएगा इसके आंसर्स हमको कमेंट सेक्शन में। जैसे कि आपको दिया जाए यू रिजेंबल योर फादर। बताइएगा ज़रा इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड इनटू द मैटर। ठीक है भाई।
3 क्वेश्चंस आपको दिए हैं बेटा, इनके आंसर्स आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और देखिए अब जो आपका अगला पार्ट मैं लेके आऊँगा, याद रखिएगा, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। इम्पॉर्टेंट ये भी है लेकिन हाँ कि जो भी मैं अभी ला रहा हूँ सारा का सारा लगभग एग्ज़ाम से रिलेटेड है, शायद आपके एयरफोर्स और सीजीएल में काम देगा, तो इसलिए वीडियो को देखना ना मिस करिएगा। अगला वीडियो मैं लेके आऊँगा, कुछ शब्द होते हैं जैसे कि प्रिवेंट वगैरह, उनके साथ में फ्रॉम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ऐसे रूल्स मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरह से बताऊंगा। और आपको कह सकते हैं कि कुछ फिक्स प्रीपोजिशन भी आपको मैं उसमें बताऊंगा, इसलिए वीडियो देखना ना पसंद भूलिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। धन्यवाद आपका।